हाँ जी गाइस, आज हमारे पास है अपना रीडिंग पैसेज 2 जो है टेस्ट 1 का, जो कंजर्वेशन प्रोग्राम्स। चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हैं। शुरू में है हमारे पास यस, नो एंड नॉट गिवन। चलिए इसको शुरू करते हैं। 16 देखिए, लंदन जूज एडवर्टीजमेंट्स आर डिसऑनेस्ट। जो लंदन के जूस की एडवर्टीजमेंट दी गई हैं वो डिसऑनेस्ट हैं, यानी कि वो ईमानदार नहीं है एडवर्टीजमेंट्स, यानी वो कुछ गलत हैं। सबसे फर्स्ट लाइन में ही देखिए इसका आंसर। वन ऑफ द लंदन जूस रिसेंट एडवर्टीजमेंट्स कॉज्ड मी सम इरिटेशन सो पेटेंटली डिड इट डिस्टॉर्ट रियलिटी। डिस्टॉर्ट होता है बिगाड़ना, इसने रियलिटी को बिगाड़ दिया एडवर्टीजमेंट्स ने, तो मतलब वो डिसऑनेस्ट हैं, ऑनेस्ट नहीं है। तो डिसऑनेस्ट है, इसलिए इसका आंसर रहेगा आपका यस। 17 देखिए, जूस मेड एन इनसिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू कंजर्वेशन अप। यानी कि जूस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन कर चुके हैं। कंजर्वेशन होता है बचाना, यानी जानवरों को बचा रहे हैं। अनटिल 30 ईयर्स एगो, 30 साल पहले, अनटिल तक, 30 साल पहले तक ये एक महत्वपूर्ण रोल निभा चुके हैं उनको बचाने में। 30 साल पहले तक की बात है। अभी देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में आ जाइए। Zoos were originally created as places of entertainment and their suggested involvement with conservation. अब देखिए इनकी कंजर्वेशन डिड नॉट सीरियसली अराइज, सीरियसली अराइज नहीं हुआ था उनको बचाना। कब तक? अनटिल अबाउट 30 ईयर्स एगो, यानी 30 साल पहले, यानी डिड नॉट सीरियसली अराइज, वो सीरियस नहीं थे उनको बचाने को लेकर अनटिल 30 साल पहले। 30 साल पहले से लेकर वो सीरियस नहीं थे, मतलब कि 30 साल से लेकर वो सीरियस हैं। तो कंजर्वेशन है जो वो 30 साल से हो रहा है, इसलिए इसका आंसर रहेगा यस। 18 देख लीजिए, द WZCS डॉक्यूमेंट इज नॉट नोन इन ईस्टर्न यूरोप। जो ये डॉक्यूमेंट है इसको ईस्टर्न यूरोप में नहीं जाना जाता है। यहां देखिए, दिस कमिटमेंट हैज नाउ बीन क्लियर डिफाइंड इन द वर्ल्ड जपो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी WZGS, which although an important and welcome document does seem to be based on an unrealistic optimism about the nature of Jew industry। तो कहीं ये बात की गई है डॉक्यूमेंट वाली कि जो है ईस्टर्न यूरोप में इस डॉक्यूमेंट को ना जाना जाता हो, ये बात कहीं आई हो, तो ये दिया ही नहीं हुआ भाई, इसलिए ये रहेगा आपका नॉट गिवन। 19 देख लीजिए, जूस इन द WZCS सेलेक्ट लिस्ट वर केयरफुली इंस्पेक्टेड। यानी कि जो जूस हैं जो इस लिस्ट में आए उनको केयरफुली निरीक्षण उनका किया गया था, केयरफुली निरीक्षण उनका। अभी देखते हैं, ये रहा। एस्टिमेट्स दैट 10,000 Jews in the world, of which around 1,000 represent a core of quality collection capable of participating। हमने देखना है इनका निरीक्षण किया गया या नहीं। यहाँ से आते हैं, ऑफ कोर्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट एक्यूरेट डाटा। एक्यूरेट डाटा को प्राप्त करना डिफ़िकल्ट है, यानी इनका निरीक्षण। अब देखिए, टू पुट द इशू इनटू पर्सपेक्टिव, आई हैव फाउंड that in a year of working in Eastern Europe, I discovered fresh Jews on almost a weekly basis। अब यहाँ ईस्टर्न यूरोप की भी बात है, लेकिन कहीं भी वो बात नहीं है कि वो जानते हैं, ये वाली बात नहीं है कि उन डॉक्यूमेंट को जाना जाता है या नहीं। तो उनका वो किया गया था निरीक्षण, यहाँ है डिफ़िकल्ट है उनका डाटा प्राप्त करना, मतलब उनका निरीक्षण नहीं किया गया, इंस्पेक्टेड नहीं किए गए केयरफुली, इसलिए इसका आंसर रहेगा नो। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था, हाउ द एनिमल्स वर बीइंग ट्रीटेड एट रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क, कि जानवरों को कैसे ट्रीट किया जा रहा था, ये बात कोई नहीं जानता था रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क में। अभी देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए, सेकंड लाइन से देखिए, रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क on Isle of Wight, which many consider the most notorious collection of animals in the country. This हमें देखना है क्या कोई नहीं जानता था कि उनको एनिमल्स को कैसे ट्रीट किया जा रहा था वहाँ पर, which for years was protected by Isle's local council. Okay, was finally उसको बंद कर दिया गया following a damning report by veterinary inspector appointed under term, यानी कि उनको एक इंस्पेक्टर ने उस जू को बंद कर दिया अंडर द टर्म्स ऑफ जू लाइसेंसिंग एक्ट 1981 का एक्ट उनके ऊपर लगाया गया। ठीक है, तो इसने उसको बंद करवाया। तो यहाँ लिखा है कि कोई नहीं जानता उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, जबकि वहाँ दिया हुआ है कि एक पुलिस जो पुलिसमैन है उसने रिपोर्ट की और इसको बंद करवा दिया। तो वो जानता था, इसका मतलब कि अंदर उसके कुछ उनके लिए जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड जो उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा आपका 9। 21 देखिए, कॉलिन टच वॉज डिससेटिस्फाइड, वो डिससेटिस्फाइड था विद द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स एट लंदन जू। हमने देखना है वो सेटिस्फाई था या डिससेटिस्फाइड था लंदन जू को लेके, जो उसमें ट्रीटमेंट हो रहा था। 21 यहाँ देखिए, कॉलिन टच, author of Last Animals at the Zoo, Oxford University Press 1992, argues that if the world's zoos work together, अगर ये zoos एक साथ काम करते in cooperative breeding program में, then even without further expansion they could save around 2000 species to endangered land vertebrates, तो वो 2000 उनको बचा सकते थे। This seems an extremely optimistic proportion from a man, तो आपको ये दिखाई दे रहा है कहीं कि उनके ट्रीटमेंट को लेके वो सेटिस्फाई है या डिससेटिस्फाइड है। यहाँ तो दिया है कि अगर वो सारे जूस इकट्ठे हो जाएं तो ये नहीं दिया गया कि ट्रीटमेंट को लेके वो सेटिस्फाइड था या डिससेटिस्फाइड था ट्रीटमेंट, तो नॉट गिवन आएगा इसका आंसर। 22 देखिए, The number of successful zoo conservation programs is unsatisfactory, जो नंबर हैं भाई, जो सक्सेसफुल जूस के नंबर हैं, जो कंजर्वेशन प्रोग्राम है वो अनसेटिस्फैक्ट्री हैं। ये हमने देखना है, उनके नंबर जो सक्सेसफुल हुए हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। 22 यहाँ देखिए सबसे लास्ट पैराग्राफ में, टुडे अप्रोक्सीमेटली 16 स्पीसीज माइट बी सेड टू हैव बीन सेव्ड, सिर्फ 16 स्पीसीज ही बचाई गई हैं बाय कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, इस प्रोग्राम के द्वारा। ऑल्दो अ नंबर ऑफ दीज कैन हार्डली बी लुक्ड अपॉन अ रिसाउंडिंग सक्सेस, बियॉन्ड दैट अबाउट अ फर्दर 20 स्पीसीज आर बीइंग सीरियसली कंसीडर्ड फॉर जू कंजर्वेशन, के लिए अगली 20 और स्पीसीज को कंसीडर किया जा चुका है। यहाँ क्या है, द नंबर ऑफ सक्सेसफुल जू कंजर्वेशन प्रोग्राम इज अनसेटिस्फैक्ट्री, जो उनके प्रोग्राम का नंबर है भाई, तो ये देखिए ब्रीडिंग प्रोग्राम की बात हुई है यहाँ भी, और यहाँ देखिए 20 स्पीसीज से लेके जू कंजर्वेशन प्रोग्राम, तो अनसेटिस्फैक्ट्री तो है ही भाई। 16 स्पीसीज ही माइट बी सेड, ये भी कहा, शायद ही कहा जा सकता है कि इतनी बचाई जा चुकी हैं। ठीक है, तो स्लो प्रोग्रेस हुई है, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा यस, 16 स्पीसीज को ही बचाया जा चुका है। चलिए 23 से देखना शुरू करते हैं भाई। MCQs हैं हमारे पास।
What were the objectives of the WZCS डॉक्यूमेंट? इस डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? अभी देखते हैं। जहां हमने डॉक्यूमेंट की बात हुई थी फर्स्ट पेज पर ही है, ये हमारे सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन में इसकी डॉक्यूमेंट की बात हुई थी। तो देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या काम इसके लाया गया था, इसको क्यों लाया गया था। WZCS एस्टिमेट्स दैट देयर आर अबाउट 10,000 जूज हैं वर्ल्ड में, ऑफ विच अराउंड 1,000 रिप्रेजेंट अ कोर ऑफ क्वालिटी कलेक्शन कैपेबल ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन कोऑर्डिनेटेड कंजर्वेशन प्रोग्राम। यानी कि इस डॉक्यूमेंट का एम क्या है, ये देखना है कि कितने जूज हैं और कितने उनमें से बेटर क्वालिटी दे रहे। तो आंसर है जो आपका रहेगा टू आइडेंटिफाई जूज सुटेबल फॉर कंजर्वेशन प्रैक्टिस। देखिए कॉन्ट्राडिक्ट करके देखिए, चलिए औरों को देखते हैं। टू इम्प्रूव द कैलिबर ऑफ जूज वर्ल्ड वाइड, आपको यहाँ एक कैलिबर दिखेगा वर्ड, ये रहा। टू इम्प्रूव द कैलिबर वर्ल्ड वाइड, कैलिबर को वर्ल्ड वाइड इम्प्रूव करना है। ये देखिए कैलिबर यहाँ कहीं दे रखा हो कि वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में उसको इम्प्रूव करना हो, नो। और नेक्स्ट देखते हैं, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर जूज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में उनको फंड देने हों। अब आगे नेक्स्ट पेज पे इसकी बात की गई है थोड़ी, यहाँ देखिए, द सिचुएशन इज इवन वर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज वेयर लिटिल मनी इज अवेलेबल फॉर रीडेवलपमेंट। यानी ये कह रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में ये सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। लेकिन यहाँ भाई ये बात है जो ये देखिए इनकॉर्पोरेटिव है इसमें आने के लिए, इनकॉर्पोरेटिंग कलेक्शन इनटू ओवरऑल स्कीम ऑफ इसकी स्कीम में, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के लिए जो है ऑब्जेक्टिव्स, वहाँ डॉक्यूमेंट की बात नहीं, आपको वर्ड मिल जाएगा, लेकिन ये देखने प्रॉपर लोकेशन कहाँ पर है। द लिस्ट टू लिस्ट द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड, इंडेंजर्ड स्पीसीज की बात हुई हो उसकी लिस्ट बनाने के लिए इसको बनाया गया हो कि कौन सी इंडेंजर्ड में है, स्पीसीज के नेम, नो ऐसी बात नहीं है। तो आंसर बी रहेगा। 24 देखिए, वाई डज द राइटर रेफर टू रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क। अब राइटर ने वाई डज द राइटर रेफर, राइटर ने क्यों रेफर किया इस पार्क को, अब हमने ये बात इसमें देखनी है। यहाँ से हमने पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब अगर हम यहाँ से देखें, जब हमने पहले भी इसको पढ़ा है एक बार, रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क को देखिए, तो नोटोरियस कलेक्शन रहा, दिस एस्टेब्लिशमेंट फॉर ईयर्स वाज प्रोटेक्टेड बाय ये, ठीक है। फिर इसको बंद कर दिया गया और ये रिप्यूट का एक कारण बना रहा, ठीक है। तो यहाँ क्या है इसके लिए आंसर आपका रहेगा टू इलिस्ट्रेट अ वीकनेस रही उसकी WZCS डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो इसलिए आंसर रहेगा सी। अगर हम देखें टू सपोर्ट द आइजल ऑफ वाइट, लोकल काउंसिल को सपोर्ट करने के लिए, नहीं ऐसा नहीं दिया गया। क्रिटिसाइज करने के लिए यानी आलोचना करने के लिए इस लाइसेंसिंग की, जो लाइसेंसिंग एक्ट है जो उसकी आलोचना की बात हुई जो, नहीं, ये तो इसने इसके अंडर उसको बंद किया है जू को। टू एग्जाम्पलीफाई द स्टैंडर्ड्स इन एजपा जूज को एग्जाम्पल दिए हों स्टैंडर्ड को लेके एजपा जू के, यहाँ आपको एजपा मिल जाएगा लेकिन एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे इसके स्टैंडर्ड को लेके। तो इसलिए आंसर आपका सी रहने वाला है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 25 देखिए, What word best describes the writer's response to Colin Tudge's prediction on captive breeding program? कौन सा वर्ड है भाई इनमें से जो सबसे बेटर डिस्क्राइब कर रहा है कोलिन टज की प्रिडिक्शन को? प्रिडिक्शन, उसने कुछ भविष्यवाणी है, उसकी प्रिडिक्शन है जो कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम को लेके, कौन सा वर्ड बेस्ट बैठ रहा है ये हमने देखना है। तो सबसे लास्ट में चलिए, given that the
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एट लंडन जो वॉज हेल्ड 30 ईयर एगो, दिस इज प्रीटी स्लो प्रोग्रेस है एंड अ लॉन्ग वे ऑफ टच टारगेट ऑफ 2000, और काफ़ी दूर है 2000 उसके, जो उसने कहा था ना कि 2000 स्पीसीज़ को बचाया जा सकता था, यहाँ उसने बात की थी, हमने रीड किया था जब। ये देखिए अगर सारे जूस इकट्ठे आते तो उनको बचाया जा सकता 2000 स्पीसीज़ को। ये कह रहे हैं ये तो बहुत दूर की बात है भाई, अभी तो सिर्फ 16 ही बचाई जा चुकी हैं, और उसने जो 2000 की प्रेडिक्शन की है ना वो तो अभी लॉन्ग वे ऑफ है, काफ़ी दूर है। तो हम कह सकते हैं इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। डिसबिलीविंग ए आंसर रहेगा। इम्पार्शियल नो, प्रिजुडिस नहीं, एक्सेप्टिंग नो, तो डिसबिलीविंग है भाई, जिस पे विश्वास ना किया जा सके। हाँ जी 26 to 28 देखिए जो हैं इस पैसेज के हमारे लास्ट 3 क्वेश्चंस। इसमें हमने देखना है कि डाउट द वैल्यू ऑफ द WZCS डॉक्यूमेंट। 3 फैक्टर देखने हैं, इनमें से 3 पॉइंट सही बैठ रहे होंगे डाउट को लेके कि जो ये स्कीम है, ये डॉक्यूमेंट है, इसकी वैल्यू पर जिसमें डाउट है। अभी देख लेते हैं। एक तो इसका आंसर रहेगा आपका ए, द नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड जूज इन द वर्ल्ड। इसको लेके शंका है कि कितने नंबर हैं अनरजिस्टर्ड जूज के, जो रजिस्टर नहीं है जूज। अभी देख लेते हैं। यहाँ देखिए डाउट वाली बात हो रही है और डॉक्यूमेंट्स को, दिस इज प्रोबेबली द डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट फेलिंग as I believe that 10,000 is a serious underestimate of the total number of places masquerading as zoological establishment। यानी फेलिंग रही और इसको अंडर एस्टिमेट किया गया, सीरियस अंडर एस्टिमेट है कि इतना वो है 10,000 है जो उनका डाटा है जूस का टोटल, ठीक है। तो अनरजिस्टर्ड है जो, उनको लेके द नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड जूस इन द वर्ल्ड, तो उनको अंडर एस्टिमेट किया गया है कि इतने ही हैं जो टोटल जूस हैं, और उसको लेके यहाँ पर फर्स्ट फेलिंग दिखाई है इन्होंने कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट को लेके कि कितने जूस हैं। ऑफ कोर्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट एक्यूरेट डाटा नहीं मिल रहा उनका, तो इसलिए आपका आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट रहेगा आपका डी देखिए कैसे रहेगा। द फेलियर ऑफ द WZCS टू एग्जामिन द स्टैंडर्ड ऑफ द कोर जूज, जो कोर जूज हैं उसके मापने को या एग्जामिन करने में इसके स्टैंडर्ड को फेल हुए हैं। अभी देखते हैं उसको मापने में ये कैसे फेल रहे, उसके स्टैंडर्ड को। ये है हमारा 27, यहाँ देखिए स्टैंडर्ड की बात आई है। इवन एज्यूमिंग दैट द WZCS 1000 कोर जूज आर ऑल ऑफ हाई स्टैंडर्ड कंप्लीट विद साइंटिफिक स्टाफ एंड रिसर्च फैसिलिटीज़। अब ये कह रहे हैं देखिए फेल हुए हैं आंकने में उनके स्टैंडर्ड को। अब देखिए कैसे फेल हुए हैं। साइंटिफिक स्टाफ है, रिसर्च फैसिलिटीज़ भी हैं, ट्रेंड एंड डेडिकेटेड कीपर्स भी हैं उनके पास, एकोमोडेशन दैट परमिट्स नॉर्मल और नेचुरल बिहेवियर, एक पॉलिसी ऑफ कोऑपरेटिंग फुली विद वन अनदर, व्हाट माइट बी द पोटेंशियल फॉर कंजर्वेशन। अगर उनके पास सब फैसिलिटीज़ हैं तो कंजर्वेशन करने की क्या ज़रूरत है। अब यहाँ ये क्वेश्चन उठता है यहाँ पर, तो फेलर ही तो कहेंगे, उनके स्टैंडर्ड को लेकर फेल हुए हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो उनको कंजर्वेशन करने के लिए उसको क्या ज़रूरत पड़ी है भाई। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है, तो पोटेंशियल क्या है उसका, उसके पोटेंशियल की क्या ज़रूरत है उनको बचाने के लिए। तो इसलिए आंसर आपका डी है। और एक रहेगा आपका ई, अनरियलिस्टिक एम ऑफ WZCS इन व्यू ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज सेव्ड टू डेट। अवास्तविक एम कह रहे हैं, ये अवास्तविक उद्देश्य जो सही नहीं है कह रहे हैं। अवास्तविक एक असलियत होती है, एक नहीं, कि जो उन्होंने सेव किए हैं आज तक की स्पीसीज उसको लेके इनका एम अनरियलिस्टिक रहा। टुडे अप्रोक्सीमेटली 16 स्पीसीज माइट बी सेड, शायद ही 16 स्पीसीज जो हैं उनको बचाया जा सका है बाय कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम को लेकर।
तो शायद इनको ऐसे बचाया जा चुका है। तो यहाँ क्या है, अनरियलिस्टिक एम। अगर उनका वास्तविक एम होता तो ये 16 से ज़्यादा को बचा पाते, इसलिए ये अनरियलिस्टिक, इनका एम ही अनरियलिस्टिक था, इसको लेके उनको डाउट है। ठीक है, तो इसलिए आंसर रहेगा ई। थैंक यू गाइस।